बरनाला में बीती 8 जुलाई से 10 साल और 13 साल के पढ़ने वाले दो संदिग्ध हालत में लापता हो गए। कई दिन बीत चुके लेकिन ये बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों की माने तो ये बच्चे ड्राइंग की फाइल लेने किताब की दुकान पर गए थे लेकिन ये नहीं लौटे। लापता दोनों नाबालिग बच्चों का सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, जहां दोनों बच्चे एक लिफाफे को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस बच्चों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों को खन्ना पेपर मिल के बॉयलर में नष्ट किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि यह कार्रवाई न्यायालय और सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ड्रग डिस्पोजल समिति की निगरानी में पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को नशा तस्करी की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है, जिसकी एक पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने डीजीपी के निर्देशों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले भर में बड़ा अभियान चलाया है। 57 विशेष टीमों ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और सघन चेकिंग करते हुए 141 लोगों को हिरासत में लिया है। डीआईजी हरजीत सिंह ने बताया है कि अभियान का उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना है। कार्रवाई के दौरान 23 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 अवैध पिस्तौल, 150 ग्राम हेरोइन, 85,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों और सामान की गहन जांच की गई है। पुलिस ने ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। अमृतसर में घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ रूपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी बलजीत सिंह के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसकी बाईं टांग में गोली लगी। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से 30 बोर की पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पर पहले से 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती जांच में घटना के पीछे जेल में हुई पुरानी रंजिश सामने आई है। रतिया नगर पालिका के चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कई पार्षदों ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आरोप लगाया कि कुछ लोग अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह प्रशासनिक और जनहित का मामला है। पार्षदों ने कहा है कि 9 जुलाई को प्रस्तावित बैठक फिलहाल स्थगित हुई है और समय बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने स्वयं सरकार से किया था। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस मामले से विधायक जर्नैल सिंह का कोई संबंध नहीं है और उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा है। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। इस फैक्ट्री में मिक्सर, चिमनी और चूल्हे बनाने का काम होता था। राहत की बात यह रही है कि आग लगते ही कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि फैक्ट्री में लगे टीन शेड दमकल विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गए, जिससे आग बुझाने के काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि इस फैक्ट्री में आग लगी कैसे। यमुनानगर जिला जेल में बंद एक युवक राहुल सैनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन दावा कर रहा है कि परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दिया गया मोबाइल नंबर बंद मिला। लेकिन परिजनों ने किसी भी कॉल से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला छावनी की टांगरी नदी में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से लोग खौफ के साए में हैं। इस वक्त टांगरी नदी करीब 9 फीट ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए अंबाला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहां बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अंबाला में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे उनका कीमती सामान रह गया है। ऐसे में लोग यहाँ सड़कों पर रहने को मजबूर है और यहाँ बाढ़ पीड़ितों के पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुरक्षित जगह मुहैया नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी दौरे के दौरान कोसी विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए करीब 19.43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला रखी है। उन्होंने प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 30 आधुनिक एम्बुलेंसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही मानसून के दौरान डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कैथल पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने नशा और शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों जिनमें पूनम और कर्नैल सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को पूनम से 7.05 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, तो वहीं कर्नैल सिंह से 2 नीले डब्बों में 400 लीटर शराब मिली है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते सोबर पथराला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो वहीं 10,000 कैपेसिटी वाली सोम नदी में इस समय 17,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। भारी बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो वहीं सड़कों पर भी 3-3 फीट पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत पुलिस ने अपहरण के एक सनसनीखेज मामले को महज 20 घंटे में सुलझा दिया। गुरुवार को कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि छुराना गांव के निवासी 35 वर्षीय दिलवार का गांव के बस अड्डे से अपहरण कर लिया गया है। रात 9 बजे काले रंग के स्कॉर्पियो में सवार 4 से 5 युवक आए और दिलावर को जबरन उठाकर ले गए। अपहरण के दौरान आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। इसके बाद 2 थानों की संयुक्त टीम ने शुक्रवार सुबह सोनीपत के श्यामनगर क्षेत्र में दबिश देकर दिलावर को सकुशल बरामद किया है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 आरोपी सोनीपत और 2 पानीपत के रहने वाले हैं। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने की है। बैठक में लोगों की कुल 13 शिकायतें रखी गई थीं, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, जबकि 5 शिकायतों को विस्तृत जांच के लिए अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने एक फरियादी से मुलाकात कर उनकी शिकायतें गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बासजी तहसील स्थित जितौरा गंगोली में भूमि कब्जे का मामला सामने आया है। टैगोर नगर निवासी सुशांत चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 9 महीने पहले 16 कट्टा जमीन खरीदी थी, लेकिन स्थानीय दबंगों ने रातों रात उनकी जमीन पर रास्ता बनाकर प्लॉटिंग शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल और राजस्व विभाग में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने दावा किया है कि यह कब्जा हटाने की कोशिश करने पर उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ 20 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। आपको बता दें कि चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों की तैनाती के स्थान पर बदलाव किया गया है। ट्रांसफर में कई जिला के मुख्य विकास अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया गया है। दिल्ली पुलिस की AATS टीम ने नजफगढ़ क्षेत्र में गैंगवार की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए अशोक प्रधान गैंग के सक्रिय सदस्य मोहित उर्फ मोनू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में करीब 800 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आरोपियों को आगरा से धर दबोचा है। गिरफ्तार मोहित हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट एवं आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने 3 नाबालिगों को भी पकड़ा है और अपहरण में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर 3 वारदातों का खुलासा किया है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा लगातार जारी है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया, साथ ही सफल दर्शन की कामना की है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा पुराना विवाद अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह राजी हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच चल रहा सीज़फायर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मुद्दे पर अमेरिका का रुख भी साफ कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इसके लिए सहमति दे दी है। साथ ही ईरान को साफ बता दिया है कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर अब खत्म हो चुका है।